हेलो एवरीवन, राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। अपना टॉपिक क्या चल रहा है? अपना टॉपिक चल रहा है स्टोरी रीडिंग। और अपने शुरू किया है कि आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। तो अपनों ने शुरू किया है बिल्कुल स्टार्टिंग से। अगर आप डे 1 क्लास में आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप पहले से ही क्लासेस को देख रहे हैं तो अगर आपने शुरू से देखी है तो बेस्ट है। अगर आप डे 1 आए और आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप ऐसे करें, पहले पीछे की क्लासेस अच्छे से देख लें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर नहीं पढ़ पाते, अगर पढ़ पा रहे हैं तो बेस्ट है। तो मैंने इंग्लिश की स्टोरी की कुछ एक लाइनें लिख रखी है। तो अपने अभी क्या करते हैं, जो स्टोरी चल रही है उसको विद स्पेलिंग पढ़ेंगे और साथ साथ लिखेंगे। स्पेलिंग इसलिए बोल रही हूँ कि कई बार क्या होता है, राइटिंग इश्यू होता है, तो ताकि आपको राइटिंग भी समझ में आ जाए, स्पेलिंग भी समझ में आ जाए क्या लिखा है, और प्लस में उस वर्ड को पढ़ते कैसे हैं। अगर आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, यानी कि आपको इंग्लिश बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं आता है और अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। जरूरी नहीं इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि आप रेगुलर उसमें बने रहें। यानी कि 1-2 दिन से कोई नहीं सीखता, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे हिंदी है, चाहे पंजाबी है, चाहे कोई भी अदर लैंग्वेज है। सीखने के लिए रेगुलर आपको बने रहना पड़ता है। अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आप सीख सकते हैं। जरूरी नहीं इंग्लिश। मैं ये नहीं कहती कि इंग्लिश पढ़ना आप सिर्फ मेरे चैनल से सीखते हो, आप कहीं से भी सीखें, ऑनलाइन सीख रहे हैं, ऑफलाइन सीख रहे हैं, बट जहां से भी सीख रहे हैं आप रेगुलर पढ़िए ताकि क्या है, आपको अच्छे से समझ में आने लगे और अच्छे से आप कर पाए। तो अभी अपने शुरू करते हैं। मैंने बोर्ड्स पे कुछ एक लाइनें लिख रखी है और उसको मैं साथ साथ स्पेलिंग बोलूंगी, साथ साथ में लिख रही हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। स्पेलिंग के साथ में क्या लिखा है? वंस, ONCE, वंस। upon, 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 a time, 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 there, 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 there was, there was, WAS, an, an, old, 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 farmer, 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 who, had, 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 three, 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 sun, SON, sun, SON, sun, they, 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 always, 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 with, 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 each, 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 other, other, the, the, farmer, farmer, was, was, very, very, worried, WORRID, worried, 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 about, 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 there, there, THEIR, there, behavior,
BEHAVIOR, बिहेवियर। ये हमारी स्टोरी की कुछ एक लाइनें थी जो मैंने लिखी हैं। अभी इसको एक बार अपनों विद वर्ड्स बोल बोल के लिख लिया है। सेकंड अपने क्या करते हैं, इसको आराम से पढ़ेंगे। एक बार आप थोड़ा देखना चाहो तो इसको देख लो। अपने क्या करना है, सिर्फ इंग्लिश वाले वर्ड को फोकस करते हुए पढ़ना है। नहीं आ रहा है तो हिंदी में नीचे लिखा है, आप प्रैक्टिस के लिए वहां से देख सकते हैं। बट कोशिश करें, क्योंकि मैंने एक एक स्पेलिंग में मैंने दो बार बोली है, 2 बार बोली है तो आपको याद हो गया होगा थोड़ा बहुत। तो मैं ऐसे नहीं कहती एग्जैक्ट हो गया, जैसा भी आपको याद हो गया ओके, बट आपको थोड़ा समझ में आया ना इस वर्ड को ऐसे बोलते हैं। तो अभी अपने क्या करेंगे, वापस सिर्फ इंग्लिश को देख के पढ़ेंगे और साथ साथ में देखेंगे कि कहाँ तक पढ़ पा रहे हैं और कहाँ गलती हो रही है। तो अपने शुरू करते हैं, वापस से पढ़ेंगे लास्ट तक, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ते हैं। और क्या करेंगे, ओनली इंग्लिश देख के पढ़ना है, कोशिश करें हिंदी नहीं देखें, उससे क्या है थोड़ा सा आपका फ्लो बनेगा अच्छे से इंग्लिश पढ़ने का। तो कोशिश करें हिंदी वाला नहीं देखें, ओनली इंग्लिश वाला देखें। तो शुरू करते हैं, सिर्फ इंग्लिश को देखना, कोशिश करा बोलने की, ठीक है। क्या लिखा है, once upon a time there was an old farmer who had 3 sons. They always with each other. The farmer was very worried about their behavior. ये क्या है, स्टोरी की लाइनें लिखी थी। जैसे कि आप कोशिश कर रहे होंगे, मैं आशा करती हूँ कि आप पढ़ पा रहे होंगे। फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, रेगुलर अपने कई दिनों तक ऐसे ही स्टोरीज लेके आएंगे। उससे क्या है, आप परफेक्ट हो जाएंगे पढ़ने में कि आप पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो आप कोशिश जरूर करना, कोई भी कहीं भी ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी किसी भी चैनल से आप कर रहे हैं, जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि आप वहां रेगुलर बने रहें और स्टडी कंटिन्यू करें और खुद भी प्रैक्टिस करें। किसी भी बुक से, किसी भी न्यूज़पेपर से आप खुद प्रैक्टिस करें तो आप अच्छे से सीख सकते हैं। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं, थोड़ा थोड़ा फास्ट बोलेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो लाइनें हैं वो लिखेंगे। पहले एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे की कुछ लाइन लिखेंगे, फिर पढ़ेंगे। तो एक बार शुरू करते हैं, फिर से पढ़ेंगे। Once upon a time there was an old farmer who had 3 sons. They always with each other. The farmer was very worried about their behavior. One second. ये लाइंस कंप्लीट हो चुकी है, मैं थोड़ी सी लाइंस आगे की लिखती हूँ और उसके बाद शुरू करते हैं। वापस से स्पेलिंग पढ़ेंगे, उसके साथ साथ इंग्लिश पढ़ेंगे। नेक्स्ट शुरू करते हैं, तो मैं अभी लिख लेती हूँ, तब तक आप इसको नोट करना चाहो नोट कर सकते हैं। तो आगे का शुरू करते हैं। शुरू करते हैं, साथ में स्पेलिंग पढ़ेंगे, साथ साथ में लिखते हैं। क्या लिखा है, ही, HE, he, thought, 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 of, OF, plan, 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 to, teach, 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 them, 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 lesson, 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 one, one, day, day, he, he, called, CALLED, called यानी कि बुलाना,
his, his, H-I-S, his, H-I-S, his, sons, S-O-N-S, sons, and, A-N-D, and, A-N-D, and, give, G-A-V-E, give, them, them, T-H-E-M, them, a bundle, bundle, B-U-N-D-L-E, bundle, B-U-N-D-L-E, bundle, of, O-F, of, sticks, sticks, S-T-I-C-K-S, sticks, he, H-E, he, asked, asked, A-S-K-E-D, asked, each, each, E-A-C-H, each, one, O-N-E, one, two, T-O-two, try, try, T-R-Y, try, T-R-Y, try। ठीक है, ये दिख रहा है क्या इधर से? थोड़ा सा ये लाइट के सामने आता है तो नहीं दिख रहा होगा। क्या लिखा हुआ है? ऑफ, ऑफ। तो एक बार क्या है, इसको अपने अच्छे से पढ़ लिया है। अभी अपने क्या करते हैं, इसको रिवाइज करेंगे पहले के जैसे, इंग्लिश को फोकस करते हुए पढ़ेंगे। तो प्रैक्टिस करते हैं, शुरू करते हैं एक बार फिर से। पढ़े, ही थॉट ऑफ प्लान टू टीच देम अ lesson one day. He called his sons and gave them a bundle of sticks. He asked each one to try. कितनी बार हो चुका है? 2 बार हो चुका है। एक बार रीडिंग और लेनी है, और रीडिंग अगली बार फास्ट लेनी है। तो आप कोशिश करें साथ साथ स्पेलिंग पढ़ने की, वर्ड्स पढ़ेंगे। एक छोटी सी बात अगर आप ध्यान में लाते हैं कि अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं किसी भी चीज को, अगर आपको याद नहीं हो रहा, मान लो कि स्पेलिंग भी नहीं याद हो रही है, लेकिन आप पढ़ी जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके माइंड में सेट हो जाता है कि ये स्पेलिंग ऐसे लिखी जाती है, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। तो आप रेगुलर बने रहें, रेगुलर पढ़ें। तो ऐसा नहीं, कभी नहीं होता कि आप रेगुलर एक ही एक चीज पढ़े जा रहे हैं और आपको याद नहीं हो रही, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप किसी भी चीज को रेगुलर कर रहे हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं, तो वो क्या है, आपको याद होगी ही सही, आप सीखेंगे ही सही। ऐसा नहीं है कि आप नहीं सीख सकते। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ये है कि आपने कुछ भी सीखना है, जरूरी नहीं इंग्लिश। अगर आप जीके की कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जीके पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, पंजाबी है, हिंदी है, अगर आपको वो चीज नहीं आती, तो जरूरी क्या है, जरूरी नहीं है कि अपने को एक बार में नहीं आ रही, 2 बार में नहीं आ रही, 3 बार में नहीं आ रही तो नहीं ही आएगी। आप कोशिश करते रहें, जरूर आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। स्टोरी आपको कहीं से मिलती है तो ठीक है, अगर नहीं भी मिल रही तो मैं डेली आपको स्टोरी करवा रही हूँ, इतनी ही आपको काफी रहेंगी पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको, कई बार क्या है, कोई सोर्सेस नहीं होता, जैसे कोई पढ़ रहा है बच्चा, उसके पास तो बुक्स होती है, बट जो नहीं पढ़ रहा वैसे सीख रहा है कि ताकि उसको डेली रूटीन में जो वर्ड्स होते हैं वो आ जाए, या पढ़ना सीख जाए, लिखना सीख जाए, तो उनके पास बुक्स वगैरह नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है कि बुक्स होगी तो ही पढ़ पाओगे। डेली की आप क्लास देखते हो तो डेली आपको नए वर्ड सीखने को मिलते हैं, डेली नए लाइन्स है, स्पेलिंग्स है, वर्ड्स हैं, हर रोज अलग अलग ही होते हैं, तो वो भी आप अच्छे से सीख सकते हैं। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं, एक बार फिर से अच्छे से पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा फास्ट पढ़ना, ठीक है? तो शुरू करते हैं। क्या लिखा है? He thought of plan to teach them a lesson one day. He called his sons and gave them a bundle of sticks. He asked each one to try. तो ऐसे आप भी फटाफट पढ़ सकते हैं। जिनको आता है उनके लिए बहुत इजी है, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है स्पेलिंग, जिनको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है।
बट जिनको बिल्कुल नहीं आती, या तो वो स्कूल में जा रहे हैं तो स्कूल में भी अच्छे से नहीं करवा रहे, तो वो नहीं पढ़ पाते, सीधा लेसन देते हैं, लेसन लिख लेते हैं। और कई बार क्या है, जिसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना आता तो उनको तो ये भी टफ लगता है, बट जिनको आता है उनके लिए बहुत ईजी है, उनको यही लगता होगा कि ये क्या है, ऐसे क्यों ही पढ़ा रहे हैं इतना ईजी। बट मैं उनके लिए करवा रही हूँ जिनको बिल्कुल नहीं आता है। तो आप कोशिश करें, अगर आपको भी नहीं आ रहा है तो आप कोशिश करें डेली डेली पढ़ने की, डेली डेली वर्ड्स याद करने की, तो आप भी अच्छे से सीख सकते हैं। आज अपनी स्टोरी की इतनी ही लाइंस करेंगे, बाकी की जो स्टोरी है वो अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आज अपनी यही क्लास को स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय, थैंक यू।